नेता क्या, बेटा क्या, भारत के नागरिक भी नहीं हो, भारत के नागरिक भी नहीं हो, भारत के नागरिक भी नहीं हो। ठीक है, ये देख सकते हैं रमेश पार्क का लक्ष्मी नगर का इलाका है और आप किस प्रकार से ये अंधेरा 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 दिखाई दे रहा होगा। तो देख सकते हैं ये रमेश पार्क का इलाका है। क्या हुआ है यहाँ? शॉर्ट सर्किट की वजह से रात में कितने बजे हुआ? 12 बजे के करीब, 11:30-12 बजे शॉर्ट सर्किट हुआ। शॉर्ट पुराना था ट्रांसफार्मर, काफी शॉर्ट सर्किट हुआ है। कुछ तो बता रहे हैं कि वहाँ नीचे में जो है कुछ मोटर का पार्ट सा काम होता है, तो उसकी वजह से भी आग लग गई, उसके चिंगारी से। बस मुझे नहीं लगता कि इतना बड़ा, वहाँ से बहुत सालों से काम हो रहा है, तो ऐसे तो अभी तक कुछ नहीं हुआ। लेकिन ये जो ट्रांसफार्मर मतलब काफी पुराना होने की वजह से इसमें फॉल्ट हुआ। कोई हताहत हुई है? कोई? हाँ, एक आंटी का डेथ हुआ है, डेथ भी हो गया है और एक बच्चा अभी टाइम मतलब बहुत इंजर्ड है। कितने बिल्डिंग लगभग इसके चपेट में आए? ये फ्लैट है, 1 2 3 4 फ्लैट है। 4 फ्लैट है। तो देख सकते हैं यहाँ बता रहे हैं जो यहाँ के स्थानीय निवासी हैं वो बता रहे हैं जो बीते रात जो है यहाँ पर फायर हैजर्ड हुआ ट्रांसफार्मर आपको दिखाई दे रहा होगा, जो बताया जा रहा है काफी पुरानी है, बस चल रही थी और यहाँ पर एक महिला की मौत की खबर बताई जा रही है और कई बिल्डिंगें जो है इसके आग के चपेट में आई है। 12:30-1 बजे की बात है और बंद करो। ट्रांसफार्मर में शॉर्ट सर्किट हुआ और देखते ही देखते इतनी भीड़ हो गई, इतना ज्यादा उसने ले लिया, प्रकोप की है। साथ की 3 बिल्डिंगें जो हैं, तीनों के सारे फ्लोर सब में आग लग गई है। मतलब 3 घंटे के बाद कम से कम आग पे काबू पाया गया है। रात को 3:30-4 बज गए और जब से ही हमारे यहाँ पर कोई लाइट वाइट कुछ भी नहीं है। तो कोई हताहत हुई है? नहीं, कोई रेस्क्यू कर लिया था 20 लोगों का, करीब 3rd फ्लोर से करा, यहाँ से 12 लोगों का और 4-5 लोगों का इस वाली बिल्डिंग से रेस्क्यू करके टीम ने बचा लिया। टीम कितने देर में पहुंचा? फायर ब्रिगेड की टीम को थोड़ा सा टाइम लगता, वो थोड़ा और पहले आ जाते तो शायद थोड़ा कम नुकसान हो पाता। महिला, पुरुष या बच्चे हताहत होने की खबर? नहीं, देखो अभी ऐसी जान की तो कोई अभी तक खबर नहीं है, क्योंकि जितने भी लोग हैं यहाँ पर सब ठीक हैं। बट एक्चुअली कल की जो ये वारदात है, जो ये हुआ है, ये अगर टाइम से फायर ब्रिगेड आती तो बिल्कुल ये इतना नुकसान हो ही नहीं सकता था, क्योंकि फायर ब्रिगेड को हम बार बार कॉल कर रहे थे, वो फायर ब्रिगेड वाले फोन उठा ही नहीं रहे। 1.5 घंटे तक हम 12:30 से लेकर के 1:30 बजे तक हम फोन ही करते रहे और वो आए ही नहीं, और जब आए तो बहुत लेट हो चुका था। चलिए, ये तो शासन प्रशासन का काम हो गया। और जो यहाँ के विधायक हैं, पार्षद हैं, उनका क्या रवैया रहा है? अभी तक कोई नहीं आया। कोई नहीं आया? विधायक जी तो आए ही नहीं, हमने तो देखा ही नहीं विधायक जी को कहाँ है। अभी कोई नहीं आया, कोई अभी नहीं, कोई नहीं आया। पूरे दिन हो गया, पूरा रात हो गई काम होते हुए। अभी कल कितने बजे ये हादसा हुई है? ये रात को 12-12:30 के करीब हुआ है। और अभी ये हो गया लगभग, आपको बज गए दोबारा 12 बजने वाले, 12 बजने वाले हैं। 2 घंटे 24 घंटे होने वाले हैं। अभी कोई नहीं आया उनकी तरफ से, कोई ऐसा कोई भी बीजेपी के जो सत्ता पक्ष के कोई नहीं आया? कोई नहीं, अभी तक तो देखो कोई नहीं आया, क्योंकि मैं दिन में ऑफिस चला गया था। अगर दिन में आए हो तो मैं कह नहीं सकता। कोई नहीं आया। कोई नहीं देखिए आया, कितनी शर्म की बात है, कोई भी political party बीजेपी बंगाल चुनाव में व्यस्त है, दिल्ली में लगातार वारदात हो रहे हैं। मैंने बताया आपको बीते रात दिल्ली में 3 जगह पर फायर हैजर्ड हुआ है। पंजाबी बाग, जहां मैंने बताया आपको 100 से अधिक झुग्गियां जल के स्वाहा हो गई। अभी हम दिल्ली के लक्ष्मी नगर और रमेश पार्क में हैं, जहां मेरे दाहिने तरफ आप देख सकते हैं तो ट्रांसफार्मर जो है किस आधी रात यहाँ ब्लास्ट हुआ अपने बुरी कंडीशन के कारण। जो क्या दिल्ली सरकार तीज और खरजितियां मनाने के लिए सरकार बनी है, या इस लोगों के लिए, समस्याओं के लिए साथ में आने के लिए करी है? मैं कहता हूँ देश की जनता से, आप बेटा चुनिए, ना कि नेता। नेता नहीं आएंगे। 24 घंटा हो गया, क्यों नहीं आई बीजेपी का कोई भी कार्यकर्ता यहाँ पर? क्यों नहीं आया कोई मंत्री, पार्षद, विधायक? जवाब है बीजेपी वालों के पास। लेकिन यहाँ ट्रांसफार्मर जो है बरसों से पुरानी पड़ी हुई है, इसको बदलने की व्यवस्था नहीं की गई, जिसके कारण यहाँ फायर हैजर्ड हुआ। अब देख सकते हैं बिल्डिंगें सारी जल गई है, सारी बिल्डिंगें जल गई है। कल से परेशान है जनता। 12:30 बजे आग लगी, 12:30 पौने 1 बजे के आसपास। उसके बाद जो है ना फायर ब्रिगेड वाले सबसे लेट आए, 1-1.5 घंटा वो लेट आए। उसके बाद से प्रक्रिया चल रही है। लोगों को बड़ी मुश्किलों से जान बचा बचा करके भागना पड़ा है। इतनी मुश्किलों से निकले हैं लोगों को, धुआं, आग और नीचे से स्पार्किंग हो रही है। शॉर्ट सर्किट की वजह से निकलना मुश्किल हो रहा था, तो बड़ी मुश्किलों से कोई इधर जिसको जहाँ रुक पड़ा वहीं भाग लिया और बड़ी मुश्किलों से जान बचा कर। एक चीज तो मैं समझ सकता हूँ, और इसमें सबसे ज्यादा वायरिंग जो है ना, ये वायरिंग जो हो रही है, जो जाल बिछा हुआ, उसकी वजह से लोगों के मकानों के अंदर तक आग पहुंची। जी देखिए, एक चीज से तो मैं बिल्कुल एकदम निष्पक्षता से बता सकता हूँ, जो गर्मी का मौसम है, हीट टेम्परेचर काफी बढ़ चुका है और मैं
इस चीज को बहुत नजदीक से सेना के दौरान देख भी चुका हूं और इसकी डिग्रियां भी ले चुका हूं। मुझे अवगत है डिजास्टर कैसे होती है। डिजास्टर हो गई ये बड़ी बात नहीं है। डिजास्टर हुई तो एक तो ट्रांसफार्मर इसका पुराना था, इसकी जो लाइनिंग बिछी हुई थी वो पुरानी थी, लेकिन उसके बाद जो शासन प्रशासन की प्रतिक्रिया, शर्मनाक प्रतिक्रिया सामने आ रही है, ये कहीं ना कहीं सोचने विवश करता है, दिल्ली सरकार को कटघरे में खड़ा करता है। दीदी पहले हर बार होती थी प्रिवेंटिव मेंटेनेंस, इस बार इन्होंने करी नहीं है। अभी तो गर्मी पड़ी स्टार्ट ही है, कितने दिन हुए, 10-15 दिन हुए ज्यादा से ज्यादा, उसी में 3-4 जगह आप आग लग गई है। क्योंकि बीएसएस पहले तो करती थी प्रिवेंटिव मेंटेनेंस, इस टाइम पे इन्होंने करी नहीं, सर्दियों में पहले करते थे। तो ये भी एक वजह है, जैसी लोड पड़ा एकदम चीजें हो गई। नहीं, जो लोग इससे संसर्ग थे, जो या शासन जो विधायक है, पार्षद है, सांसद है, वो तो नहीं आए ना, वो नहीं आए। उनसे संपर्क करने की कोशिश की गई। संपर्क करने की रात को कई लोगों ने कॉल करी थी, ऐसा मैंने सुना था, लेकिन कोई अभी तक कोई किसी के कुछ नहीं है। देखिए इतनी बड़ी हादसा हो गई और जो यहाँ के विधायक हैं, जो सांसद हैं, पार्षद हैं, चलिए एक मैं मान भी लूं तो बंगाल चुनाव में कुछ लोग व्यस्त होंगे, लेकिन इन्हीं के पास ये ऐसा नहीं था जो यहाँ पर आके मौके बर्दात पर इस चीज की संवेदनाएं इन लोग से बातें की जाए, जैसे मैं कर रहा हूँ, जैसे इन लोग की यथार्थ चीज देखी जाए, जो कौन हमारे क्षेत्र के जो इनका जिन्होंने आपको वहां तक पहुंचाया है उनसे मिल करके उनका दुख सुख का हाल लिया जाए। ये कहीं ना कहीं बीजेपी वालों को ना बहुत ही गंदी राजनीति है, क्योंकि तुम्हारे अंदर दम नहीं है रे बीजेपी वालों, दम नहीं है तो तुम सच का सामना कर सको। ढकोसलेबाजी करते हो, तुम ढकोसलेबाजी करते हो। और दिल्ली की जनता तुमको 20 साल के बाद लाई है, अगले 20 जन्म तक नहीं आओगे। मैं बोल रहा हूं आपको, 20 जन्म तक नहीं आओगे, डंके के चोट बोलता हूं। अगर ऐसी रवैया रही तो दिल्ली सरकार बोलती है हम तीज खरजितिया कराते हैं। अरे भारतीय जनता बताए जरा, सरकार तीज खरजितिया के लिए नहीं होती है, लोगों की समस्या के लिए होती है, समस्या के लिए होती है। लेकिन तुम्हें समस्या दिखाई नहीं देती है, तुम्हें बंगाल चुनाव दिखाई दे रहा है, तुम्हें जाति की राजनीति दिखाई दे रही है, तुम्हें पार्टी की राजनीति दिखाई दे रही है। कहीं ना कहीं ये देश जान चुका है, देश दुखी है और तुमको सबक अब सिखा के रहेगी। कल सुबह तक ऐसा हुई, मैं इस बात को एक्सेप्ट करता हूं, डिजास्टर कहीं भी हो सकती है, हादसा हो गई है, लेकिन हादसे के बाद आपका रवैया क्या था, मैं ये जानना चाहता हूं, ये पूछना चाहता हूं दिल्ली के शासन और प्रशासन में बैठे हुए आला अधिकारियों से और सत्ताधारियों से, सुख भोगने वालों से, जो आपने दिल्ली में क्या स्थिति बना रखी है, क्या स्थिति बना रखी है। देखिए जरा, दिल्ली पूरा अंधकारमय हो रखा है, अंधकारमय हो रखा है, चारों तरफ देखिए सन्नाटा छाया हुआ है। ट्रांसफार्मर जलती है गांव घर में भी 24 घंटे के अंदर, 12 घंटे के अंदर ठीक हो जाती है, और दिल्ली ऐसे हाईटेक सिटी में 24 घंटे होने को है, लेकिन अभी तक और इनको 12 घंटे और चाहिए, इनके हिसाब से 12 घंटे और चाहिए। कहाँ है आपकी टेक्नोलॉजी, कहाँ है आपके इंफॉर्मेशन, कहाँ है आपकी संसाधन, कहाँ है आपका समर्पण, कहाँ है आपकी संवेदनाएं? सब ढकोसलेबाजी है, ढकोसलेबाजी है। से यहाँ देखिए लोग घरों से निकल करके किस प्रकार से यहाँ सड़कों पे आ रखे हैं, सड़कों पे आ रखे हैं। समस्या ये विकराल है, गर्मी का मौसम है, ट्रांसफार्मर जला, भाई ट्रांसफार्मर चेंज क्यों नहीं कराया? गाड़ी की, एक व्हीकल की भी कैपेसिटी होती है, उसकी लाइफ होती है, उसके बाद उसको रिप्लेस किया जाता है, उसको क्लास 4 या 5 में समझा जाता है। ये ट्रांसफार्मर इतना बड़ा विद्युत जो नियंत्रण करता है, उसको आपने चेंज क्यों नहीं किया, क्यों नहीं किया? इसमें पहले आग लगी ट्रांसफार्मर में, उससे जो है ना इसमें भड़क गई है, फिर इस बिल्डिंग में आ गई जो है ना, फिर ये सारी बिल्डिंग में चपेट आ गई। अब फायर ब्रिगेड का कोई पता नहीं, 1.5 घंटा से के बाद जो है फायर ब्रिगेड आई, उसके बाद से जो है 1.5 घंटे लग गया फायर ब्रिगेड को आने में, दिल्ली से जगह पर 1.5 घंटा लग गया। सुनिएगा, उसके आई तो जो है ना फिर कंट्रोल में हुआ, जो है ये जल गया था, पूरी जो बिल्डिंग जल गई। कोई नहीं आया, 1.5 घंटे तक कोई फायर ब्रिगेड वाला फोन भी रिस्पॉन्स नहीं किया। 1.5 घंटे बाद आया, सिर्फ एक पुलिस वाला आया था, वो आके देख के रिपोर्ट लिख रहा था और कुछ नहीं किया। समझ रहा है ना दिल्ली में क्या हालात है, देश की जनता देखे। इतना बड़ा इंसिडेंट हो गया, लेकिन कोई भी शासन प्रशासन के लोग का सही रिस्पॉन्स नहीं था। आप देख सकते हैं, क्या ये बाहर की जनता नहीं है, दिल्ली की जनता नहीं है, दुखी जनता है। पता है क्या गुप्ता, पता है कपिल मिश्रा, पता है बाहर के बेटे को, सिर्फ जुमलेबाजी कर रही है दिल्ली सरकार। दिल्ली सरकार डबल इंजन की सरकार महा है बेकार। बेटा चुने ना कि नेता। देखिए नेता चुनेंगे तो आज लक्ष्मी नगर के जो इस रमेश पार्क में हालात हो रखी है, देखिए किस प्रकार से चारों तरफ अंधकार है, अंधकार है। तो जब आप नेता चुनेंगे तो यही हाल होगा।
जब आप बेटा चुनेंगे तो मैं जैसे यहाँ भी खड़ा हूँ 8 बजे रात में, एक फोन पर एक सूचना मिलने के बाद मैं यहाँ खड़ा हूँ, किसी से पैसे नहीं लिया हूँ, किसी के कोई स्वार्थवश नहीं हूँ। मुझे लगा मेरी जिम्मेदारी है, ना घटी है, और मैं दिखाने आ गया हूँ। पूछता है भारत, पूछता है दिल्ली की जनता। को देश की जनता की फिक्र नहीं है। जनता आज मरे या कल मरे, उन्हें सत्य की लालच है और आगे भी वही लालच रहेगी। यहाँ कल घटना होने के बाद 45 मिनट बाद जो है फायर ब्रिगेड आती है, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है एरिया के हिसाब से मैक्सिमम 10 से 15 मिनट में फायर ब्रिगेड को आ जाना चाहिए। इतना लार्जेस्ट पॉपुलेशन यहाँ रहता है। मात्र 45 मिनट के बाद आई, आने के बाद यहाँ 100 फोन लोग किए, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी शासन प्रशासन के द्वारा नहीं लिया गया। कोई बीजेपी के लोग नहीं आए, कोई निगम पार्षद नहीं आया, कोई ऐसा जिम्मेदार पर्सन नहीं आया जिससे एक समाज में एक अच्छा इम्पैक्ट जाए कि भाई लोग सहानुभूति है समाज को लेके। मगर इनको सीधा सीधा इनका एक ही थॉट है कि हमको सत्ता चाहिए, पोजीशन चाहिए। इस वजह से ये गैर जिम्मेदाराना हरकत करते हैं। लोगों की संवेदना है कि आखिर इस समस्या में लोग क्या कर रहे हैं, ये सोचने वाली बात है। भारत की जनता देखे, देश की जनता देखे, जो आपने नेता चुना तो उसको यहाँ से ज्यादा विधायक कितने दूरी पर आते होंगे, पार्षद कितने दूरी पर आते होंगे, सांसद कितने दूरी पर आते होंगे, मुश्किल से 5 मिनट की दूरी पर। लेकिन उनके आने में पांव फूल गए, पांव फूल गए। तो मैं कहना चाहता हूँ इस रमेश पाल के नागरिकों से, जिम्बार नागरिकों से, भारत के लोगों से, दिल्ली के दुखी लोगों से, जब अगली बार वही मंत्री, वही पार्षद, वही सांसद, वही विधायक आए तो उसको बताइएगा जो हमारे यहाँ ट्रांसफार्मर जला था आपने क्यों नहीं आया, क्यों नहीं आया, क्यों नहीं आया। ठीक है, पूछिएगा, पूछिएगा। जनता आज सवाल करना बंद कर दिया है, इसीलिए आज नेता जो है अपने आप को सर्वस्व शक्ति समझ रखे हैं। इन लोगों ने बनाया है, इन लोगों ने बनाया है, तुम्हें पहुंचाया है। तुमको एसी में बैठने के लिए, तुमको ऑफिस में बैठने के लिए, तुमको ऐशो आराम के लिए नहीं बनाया है, इन समस्याओं के लिए बनाया है, इन समस्याओं के लिए बनाया है। और इन समस्याओं में अगर तुम्हारे कलेजे कांप रहे हैं, अगर तुम्हारी आत्मा धिक्कार रही है, तुम्हारे पांव फूल रहे हैं, तो निश्चित तौर पर तुम नेता क्या, बेटा क्या, भारत के नागरिक भी नहीं हो, भारत के नागरिक भी नहीं हो, भारत के नागरिक भी नहीं हो। ठीक है, कोई बात नहीं, कोई हो चाहे हो, आपको सर्वसेवा हमेशा आपके साथ है, हर एक समस्याओं में साथ है। अभी मैं वीडियोस बनाकर सिर्फ नहीं जा रहा हूँ, यही बता के जा रहा हूँ अगर आने वाले दिनों में 12 घंटा में ट्रांसफार्मर सही नहीं हुआ तो अगला काउंटर इसके जो हेडक्वार्टर है, जो इसके संबंधित विभाग है, वहां यही भारत का बेटा माइक लेके पहुंचेगा, उनसे पूछेगा जो रमेश पार्क में ये शमशान बन गया, ये कोहराम मच गया और आप कहाँ सो रहे थे, आप कहाँ सो रहे थे।